आपसे घुटनों के दर्द के बारे में कुछ ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं बताऊंगी जिन्हें कर कर आप अपने घुटनों के दर्द में बहुत रिलीफ महसूस करेंगे। आइए चलते हैं कुछ ऐसी ही सूक्ष्म क्रियाएं करने। सबसे पहले एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन लोगों के भी घुटनों में दर्द हो वो कभी भी पैरों को मोड़कर ना बैठें। साथ ही उन्हें तख्त पर बैठ के आसन करने चाहिए। नॉर्मल लोग ही नीचे बैठकर ये क्रियाएं करें। आइए चलते हैं सूक्ष्म क्रियाओं को करने। इसके लिए सबसे पहले अपने पैरों को फैला लें सामने की ओर, हाथों को पीछे की ओर आराम से रख लें। अब हमें अपने पैरों को पीछे की ओर और अपनी तरफ पंजों को अपनी तरफ खींचना है। सबसे पहले पीछे की ओर पंजों को खींचिए। अब अपनी ओर पंजों को खींचिए। पीछे की ओर पंजों को खींचिए, अपनी ओर पंजों को खींचिए। आप देखेंगे इसका सारा प्रभाव आपकी थाइस पर, आपके घुटने पर पड़ रहा है। जब हम पंजों को पीछे की तरफ खींचते हैं तो हमारे घुटनों के नीचे और थाइस के नीचे मसल्स में खिंचाव आता है। जब हम पंजों को अपनी तरफ खींचते हैं तो इसका प्रभाव हमारे घुटनों के ऊपरी हिस्से पर और थाइस के ऊपरी हिस्से पर आता है। क्योंकि हमारे घुटने की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तभी हमारे घुटने खराब होते हैं। अतः आगे पीछे अपने पंजों को करते रहें। ऐसा आप धीरे धीरे करें। जब हम जल्दी जल्दी ऐसा करते हैं तो इसका कोई हमें लाभ नहीं मिलता है। 8 से 10 बार इसका अभ्यास करें। ऐसा करने से हमारी मांसपेशियों में ताकत आ रही है। आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहें। इसके बाद आप अपने पंजों को इसी अवस्था में रखते हुए दोनों पंजों से एक गोल राउंड बनाएं। आठ 10 बार सीधा करें। अब 8-10 बार उल्टा घुमाएं। इसका असर हमारे हिप जॉइंट तक होगा। आप देखेंगे एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और हिप जॉइंट, इसका असर इन तीनों जॉइंट पर होगा। घुमाते रहें, धीरे धीरे करें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप इसके बाद अपने हाथों की मुट्ठियां बना लें या फिर एक तकिया लेकर अपने घुटनों के नीचे रखें और घुटने से नीचे की ओर प्रेशर दें। ऐसा करने से आपने घुटने पर बहुत असर होगा और घुटनों में दर्द जो है वो धीरे धीरे उसमें आराम आएगा। ऐसे ही दूसरे घुटने से करें। अब दोनों घुटनों से करें। दस
सेकंड तक ऐसा करें। इसके बाद हमें अपने घुटने को टाइट करना है। 10 सेकंड तक टाइट करके उसे ढीला छोड़ दें। ऐसा करने से हमारी घुटनों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, वहाँ की मांसपेशियों को ताकत मिलती है। जब हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तभी हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब हम लेटकर कुछ क्रियाएं करेंगे। दोनों पैरों को नीचे फैलाते हुए लेट जाएं। अब दाएं पैर को उठाकर पीछे की तरफ खींचे, आगे की तरफ पंजे को खींचे, पीछे की तरफ खींचे, आगे की तरफ खींचे। 8 से 10 बार इस पैर से करें, 8 से 10 बार दूसरे पैर से करें। पीछे की तरफ पंजे को खींचे, आगे की तरफ खींचे, पीछे की तरफ खींचे, आगे की तरफ खींचे, पीछे की तरफ खींचे, आगे की तरफ खींचे। अब दूसरी क्रिया, दाएं पैर को उठाकर पंजे से एक गोल राउंड बनाएं। 8 से 10 बार ऐसा करें। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इसी पोजीशन में लेटे हुए ही साइकिलिंग करेंगे। धीरे धीरे करें शुरू में आप इसको। पहले एक पैर से, अब दूसरे पैर से करेंगे। दोनों पैरों को फैलाकर अब दोनों पैरों से करेंगे। अब इसके बाद हम एक चेयर पे बैठ जाएंगे। अपने पैर फैलाकर आगे की ओर अपने पैर फैलाएं। पंजे को पीछे की तरफ खींचे, फिर आगे की तरफ खींचे, पीछे की तरफ खींचे, आगे की तरफ खींचे, पीछे की तरफ, आगे की तरफ खींचे। ऐसा ही दूसरे पैर से करें। अब दोनों पैरों से करें। अब हमें अपने घुटनों के बाहर अब हमें अपने थाइस के दोनों बाहरी साइडों पर हाथ रखते हुए अंदर की ओर प्रेशर देना है और साथ ही थाइस से बाहर की ओर धकेलेंगे। अब साथ ही हम इसके तकिए को यहाँ पर बीच में रखते हुए भी हम थाइस को बाहर की ओर धकेलेंगे। आप देखिएगा आपके घुटनों में बहुत रिलीफ मिलेगा।
आप इसका अभ्यास दिन में 3-4 बार करते रहें, आपको बहुत आराम मिलेगा। धन्यवाद।